इस देश में लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ और मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव में जो सबसे बड़ी मुद्दा रही थी संविधान बचाओ। बीजेपी की पार्टी नरेंद्र मोदी भी कह रहे थे कि संविधान को बचाना है और विपक्ष की पार्टी जो है राहुल गांधी सहित अन्य विपक्ष की पार्टियां भी कह रही थी कि संविधान को बचाना है। और मेरे हाथों में है जो भारत के संविधान की एक मूल प्रति है, किताब है, इसको भी मैं पढ़ रहा था और जानकारी ले रहा था कि इसमें है क्या कि बचाना है। लेकिन एक दूरदर्शी है, एक व्यक्ति है, ये कहते हैं कि संविधान है क्या, कोई पढ़ा ही नहीं है तो बचाएगा क्या। और ये भी कह रहे हैं कि संविधान को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने नहीं लिखा। ये भी कह रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इस संविधान को जलाना चाहते थे। तो कई मन में सवाल हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर संविधान है क्या और विपक्ष की पार्टियां इसके क्यों बचाने की बात करती है। सबसे पहले तो भैया चाचा आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम महेंद्र सिंह, मैं पौनी गांव का रहने वाला हूं। नासरीगंज प्रखंड है, जिला रोहतास है, राज्य बिहार है। सवाल आप लोगों ने बहुत ही इस लोकतंत्र में जो नया पर्व था, जिस पर्व के अंदर में चुनाव कहा जाता है लोकतंत्र के लिए, इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा पक्ष और विपक्ष के तरफ से आया कि संविधान खतरे में। हम समझ रहे हैं कि 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश की और 140 करोड़ की आबादी में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि विपक्ष अगर जीतता है तो संविधान को बदल देगा। और इधर विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि ये जो वर्तमान सरकार है 2023 की, ये संविधान को बदलना चाहती है। मैं बताना चाहता हूँ कि संविधान निर्माण में संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। 1946 के अंदर में संविधान का गठन हुआ सभा का, और जिसमें 295 लोग जीत करके आए। 295 लोग में एक अंबेडकर भी जीत करके गए। तो सवाल है कि 296 लोगों में और एक अंबेडकर में अब यहाँ टसल चलता है कि लोग कहते हैं बिना पता नहीं वो कौन सा किताब पढ़े हैं, कौन सा किताब की बात पढ़ करके कहते हैं कि बाबा साहब इसका निर्माता हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ है, उसको बनाने में संविधान सभा के 296 मेंबर के साथ साथ 93 राजे रजवाड़े के सदस्य भी उसमें नामित हैं। तो पूरे संविधान सभा में 389 सदस्य ने मिल करके संविधान का निर्माण किया। हमारे लोग, इस देश के पढ़े लिखे लोग संदर्भ नहीं दे रहे हैं कि बाबा साहब कब कहे, कहाँ कहे कि मैंने संविधान का निर्माण किया। उस कोर कमेटी के अध्यक्ष थे ना, तो अध्यक्ष को ही नहीं कहा जाएगा कि निर्माण का। कोर कमेटी का अध्यक्ष है आप। मैं आपको बतला दूं कि बाबा साहब 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुने जाते और संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 और 29 अगस्त 1947 इतने दिन की जो दायरा है, दूरियां हैं, इस इतने दिन की दूरियों में संविधान का सारा ड्राफ्ट तैयार हो गया। और उसको तैयार करने वाले BN राव हैं और इसमें 4 कमेटियां बनी। 2 कमेटी का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और 2 कमेटी के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। जो 5वां कमेटी बना, इसका 29 अगस्त 1947 को तो बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और इस शर्त के साथ बनाया गया कि आप एक शब्द बढ़ा सकते हैं, न एक शब्द घटा सकते हैं। और इसके लिए संविधान सभा के सदस्यों ने जांच में बैठा था। ये भी नहीं,
उसका एक एक शब्द को जांचा जाता था कि कहीं अंबेडकर एक शब्द गलत या एक शब्द फालतू तो नहीं लिख रहे हैं। यानी कि संविधान के रचयिता या संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर नहीं है, सिर्फ उनको नामित किया गया है। संविधान सभा का मेंबर हैं। संविधान सभा सीधा जवाब दीजिए, दोस्तों को समझ में नहीं आएगा। रहा हूँ कि थे या नहीं थे? ड्राफ्टिंग यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति का काम मैंने आपसे बताया कि 29 अगस्त 1947 और 1947 को, जब 29 अगस्त 1947 को वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए, तो उनके जिम्मे जो काम दिया गया सर एस.एन. मुखर्जी के द्वारा जो ड्राफ्ट करके जो दिया गया उसी का नकल कर देना था, उसी को ठीक लगा देना। जैसे ड्राफ्टिंग किया गया उस पर हस्ताक्षर उन्होंने किया। तो आप मानते हैं ना कि लिखित रूप से अध्यक्ष एक अध्यक्ष है। आपको बता दें कि यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए कि एक कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी है और एक कमेटी के अध्यक्ष हमारे B.R. अम्बेडकर जी भी हैं, लेकिन वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोई प्रतिबंध नहीं रखा जाता है, लेकिन वहीं पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बाधित किया जाता है कि आप एक शब्द न बढ़ा सकते हैं न एक शब्द घटा सकते हैं। इस शब्द को चयन आप कहाँ से कर सकते हैं? कहीं आपने पढ़ा है, देखा है? देख पढ़े हैं तभी तो कह रहे हैं। अगर हम ना पढ़े होते तो हम कहते कैसे? चलिए, आपको कोई तर्क है कहीं के ऐसे कहीं भाषण में या ऐसे कहीं किताबों में सुना है कि उन्होंने ऐसा जिक्र किया था कि मुझे विवश किया गया सिग्नेचर के लिए? विवश नहीं किया गया। ये हम आप विवश की बात कर रहे हैं। उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया। उनका क्या है, कहीं ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा है कि मैं अध्यक्ष था, मुझे कुछ अधिकार। उन्होंने कहा, उन्होंने तो 2 सितंबर 1953 को कहा कि मैं इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति हूँगा। उन्होंने कहा 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में कि मैं पहला व्यक्ति हूँ जो इस संविधान को जला देना चाहता हूँ। हाँ, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। हमारे कुछ अनुच्छेद पहलू, तब संविधान ऐसे मैंने नहीं बनाया, मैंने लिखा है जो उन्होंने कहा। तब मैंने तो भाड़े का लेखक था, ये सच्चाई है? सच्चाई है। उन्होंने भाड़े का लेखक लिखा, उस किताब में दूसरा शब्द है। तो सवाल है कि उन्होंने तो कहीं जिक्र नहीं किया कि मैंने बनाया है। उन्होंने तो एक जिक्र किया कि मैं जिस भाषण की बात करते हैं वो आज तक हम लोगों को नहीं दिखाया गया, नए जनरेशन को नहीं दिखाया गया कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं मानते थे, इसको जलाना चाहते थे। आप देखने के लिए प्रयास क्या कर रहे हैं? आपने कोई सब सरकारी डॉक्यूमेंट निकाल करके पढ़े? संविधान सभा का डिबेट को कहीं निकाल करके आपने पढ़ा? संविधान सभा में जो बहसें हुई उस बहस को आपने देखा? नहीं देखा। तो जब आप देखे नहीं, पढ़े नहीं, तो आपको तो नया चीज लगेगा। ये मैं कह रहा हूं कि इसके मेंबर थे, 7 सदस्यों का टीम था, 7 सदस्यों के टीम में वो मेंबर थे। आपको इसी में सब कुछ है, इसी में सब कुछ है कि आप देखेंगे कि के मुंशी जी हैं, इनके साथ मोहम्मद सादुल्ला जी हैं, B.S. मिंतर जी हैं, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी हैं, N. गोपाल स्वामी अयंगर जी हैं और D.P. माधव जी हैं और T.T. कृष्णाचारी को भी रखा गया। ये बाबा साहब के जो 7 सदस्यीय टीम है ड्राफ्टिंग कमेटी का, उसमें ये लोग भी शामिल हैं। चलिए, यही तो बातें हो। अब लोग कहता है कि कितने बीमार पड़ गए, कितने विदेश चले गए, पता नहीं कहाँ से लोग कहते हैं। ऐसा कोई लिखित नहीं है। लेकिन हमारे इन विद्वानों को, अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, जो देश के बहुत जाने माने कंचा इलैया हैं, आपको वो कह रहे हैं कि बाबा साहब निर्माता हैं। पता नहीं कहाँ से ये लोग पढ़ते हैं। किताब में लिखा हुआ है जी। अरे भाई, जनरल नॉलेज में लिखा हुआ है, सब हम लोग पढ़ते हैं। भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो हम लोग जनरल के, मैं आपके सामने में संविधान भी रखा हूँ जी, और इस संविधान में कहीं बाबा साहब का जिक्र नहीं है। चलिए, बातें लंबी चल जाएंगी। संविधान में आप कहते हैं कि गरीब, अति पिछड़ा वंचितों के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। आपका एक सवाल आपने बहुत सुंदर कहा कि संविधान में आरक्षण है। मैं कह रहा हूं कि संविधान के पन्नों में आरक्षण शब्द है, आरक्षण शब्द है, लेकिन वो संवैधानिक नहीं बना।
उसका संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया कि अगर इसमें आरक्षण है 16(4), तो 16(4) जो है वो कह रहा है कि किसी भी वो 16(4) क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार है तो मूल अधिकार का 12 कहता है कि राज्य चाहे तो दे सकता है। वो संवैधानिक नहीं है, कानून नहीं बना उसके लिए कि आपको अनिवार्य है आरक्षण। आप राज्य चाहेगा, सरकार चाहेगी, जैसे EWS को 10% दिया, कोई आंदोलन नहीं, उसको भी संवैधानिक नहीं है। सरकार जब तक है, सरकार चाहती है तो दे देगी, नहीं चाहेगी तो आप झाल बजाते रहिए। संविधान है ना 341 देता है कि 340, 341, 342 ये आयोग है। आयोग जो है वो सरकार से आपकी बात को सुन करके, आपकी बात को, आपकी आवाज को सुन करके वो सरकार के यहाँ अपना डिमांड रखेगी। अगर मिलेगा ना जी डिमांड रखेगी तो कहाँ हुआ भैया? 50 ले लागू है, कहाँ मिला? किसको मिला? इस देश को 1.5% लोगों को आरक्षण मिला भी, अगर जिनको 1.5%, लगभग 1.5-2% आरक्षण मिला है, वो लोगों ने तो अपना अलग समाज बना लिया। तो आपको लगता है कि उनको आरक्षण संविधान नहीं, उन नेताओं ने दिया है? संविधान में इसका हक नहीं है, संविधानिक राइट नहीं है। संविधान ने अधिकार का, नेताओं की मर्जी है, देंगे या नहीं देंगे, सरकार की मर्जी, नेताओं की नहीं। अब नेताओं का राहुल आज दे देंगे, मोदी चाहेंगे तो आज भी आपको आरक्षण मिल जाएगा। जो सत्ता पक्ष में होगा वो चाहेगा तो आपको आज भी आरक्षण मिल जाएगा, बिना कहे पूछे, बिना मेहनत के। लेकिन अगर उसका मर्जी नहीं होगा तो आप झाल पीटते रहिए, वो सुनने वाला नहीं है। तब तो ये शब्द जो है गलत होता है कि कहते हैं गरीब लोग की संविधान ने मुझे आरक्षण दिया है, तो संविधान को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं जलने नहीं दूंगा। मैं आपके माध्यम से, मैं आप लोगों के माध्यम से इस देश के पढ़े लिखे लोगों से यह अनुरोध कर रहा हूं कि वो संविधान को, प्रतियां को निकाल करके पढ़ें, वो समझें कि अधिकार है या डिमांड है।